मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं हमारा अर्पित मोटिवेशनल चैनल। इसमें हम भगवान गौतम बुद्ध जी के जो विचार है वो आपके साथ हम साझा करते हैं। गौतम बुद्ध जी के विचारों से अपने जीवन को संवारने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जे उनकी पूरी वीडियो और विचार सुने तो आपका जीवन भी अच्छा हो सकता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जाके नमो बुद्धा लिखिए, तो आपको भी इस वीडियो से बहुत नई ज़िंदगी मिलेगी, नया जीवन मिलेगा, नई सेहत मिलेगी। आगे ज़िंदगी को कैसे जीना है ये भी आपको इस वीडियो में मिल सकता है। तो लो लीजिए, करते हैं जी वीडियो शुरू। दोस्तों, आपकी कामयाबी, आपके घर में सुख शांति, आपका हमेशा हंसते रहना, हमेशा खुश रहना, हमेशा स्वस्थ रहना आपको दुनिया की सारी खुशियां देता है और आपको इस दुनिया का सबसे सुख में इंसान भी बनाता है। इस कहानी में पूरी दुनिया का ज्ञान है, पूरी दुनिया का समाधान है, इसलिए यह कहानी आप अंत तक जरूर सुने। पर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये कहानियां पसंद आती है तो मेरे चैनल पर और भी कई जबरदस्त बुद्ध की कहानियां हैं जो आपको जीवन जीने का सही तरीका सिखाएगी। आप उन्हें भी जरूर सुने और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उस धनवान सेठ के पास कहने को सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत दिग्गज मुकाम हासिल किए थे। उसने अपने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त की थीं। वह जिस नगर में भी व्यापार करने जाता वहां पर भी उसे सफलता मिलना निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यापार भी खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थीं जिसका वह नियमित पालन किया करता था और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था, और उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बहुत ही सुखमय था। वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल था। ऐसे ही काफी समय बीत गया और अब वो धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थीं और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा है। उन्हीं के अनुसरण की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूं, अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिता रहा हूं। उन्हीं बातों की वजह से आज मैं इतना सुखी हूं, संतुष्ट हूं और इतना धनवान हूं। ना ही कभी मुझे कोई बीमारी हुई और ना ही मुझे कभी कोई धन की कमी हुई। और तुम देख ही पा रहे हो कि मैं इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान हूं। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम और नाम कमाओ, तुम और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने और करीब बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी, और इसी के कारण आज मैं इतना सफल हूं। यदि तुमने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे, अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर बिताओगे। इन बातों के अनुसार से न तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा और न ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कहकर धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात है काम पर छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बार रखना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वह धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वह यह जानता था
कि उसका बेटा बहुत भोला है, वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा और इन सभी चारों बातों को अपने जीवन में उतारेगा और इनका अनुसरण भी करेगा। देखते देखते कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया ताकि वह उन्हें भूल न जाए, और उन्हीं बातों को वह अपने जीवन में उतारने लगा। उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी, छांव में जाना और छांव में आना, तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उसे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह उसके जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बार लगवा दी। ये देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग उससे झगड़ा करने पर भी उतर आए। कई लोगों ने तो यह तक कह दिया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी ना कर सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज्यादा समय तक विरोध न कर सका, और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात कही थी कि खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था। कभी सेवियां, कभी खीर, कभी हलवा, तो कभी मिठाइयां। हमेशा यही सब खाता रहता। और उसके पिता ने उसे चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वह हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते अब वह सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। देखते देखते उसका उतना दिग्गज व्यापार अब ठप होने लगा था। उसके यहां पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब उसका मन करता तब वह दुकान जाया करता, और जब उसका मन करता तो वह दुकान से वापस घर लौट आता। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके सारे ग्राहक अब एक एक करके उस दुकान से दूर चले जा रहे थे। इसी कारण उसका पूरा व्यापार अब ठप हो चुका था। जिस व्यापार को बनाने में उसके पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था, बहुत चिंतित रहता था। और तो और उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार करवाई थी। उस कारण आसपास पर बहुत गंदी बदबू फैल चुकी थी। इसलिए जो भी उसके आसपास रहते थे, उन सभी ने वह घर त्याग कर कहीं और पर अपना बसेरा बसा लिया। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई नहीं आता था। यहां तक कि उसके मित्र और उसके रिश्तेदार भी उस घर में आने से कतराते थे। लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। वो बहुत परेशान रहने लगा था और वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में न जाने कितनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर पर वैद्य आने लगे थे। इन्हीं कारणों से अब उसका पैसा भी इन चीजों में बर्बाद होने लगा था। और अपने पिता की चौथी बात उसने मानी थी, वह थी अपनी पत्नी को बांध कर रखना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वह घर से अपने मायके लौट गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह ही बांध कर रखता हो। देखते देखते अब वह सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। न तो अब उसके पास व्यापार बचा था, न ही धन, न ही उसकी पत्नी, और न ही वह रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके आसपास घूमा करते थे। और तो और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। उसे यह सब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर वो बहुत परेशान रहता और वह मन ही मन
अपने पिताजी को कोसा करता था। वो कहता, पिताजी, आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया आपकी उन 4 बातों के कारण। आज मुझसे मेरा सब कुछ छिन चुका है। न तो मेरे पास व्यापार रहा, न ही धन दौलत, न ही वह रिश्तेदार, न ही मेरी पत्नी, और यहां तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ त्याग दिया है। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी वह 4 बातें न मानी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में न उतारा होता, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी उन बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं, और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, वह उसका निवारण अवश्य करते हैं। यह सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूं, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वह उन साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है, वह सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा, मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए। और देखिए, मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वह मुझे गलत बात सिखा गए, और उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना हो रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया। और देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वह उन साधु के सामने और भी जोर जोर से रोने लगा। तभी वह साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात तो बताओ। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? उन साधु के इतना कहने पर उस सेठ के बेटे ने पर्ची उन साधु के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिख रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की 4 बातें लिखी थीं। उन साधु ने पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे, और उन्होंने जैसे ही वह पढ़ा, वह जोर जोर से हंसने लगे। और वह उस सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए, और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई है, तुमने गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं। यदि वह चाहते तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वह चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे दिग्गज मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना दिग्गज ज्ञान हो, वह भला इतनी मूर्खता कैसे कर सकता है? तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते, तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल होते, खुश होते, और तुम्हारा जीवन सुखमय तरह से बीत रहा होता। लेकिन तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। उन बातों के मतलब के बारे में तुमने सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा, तुमने वैसा करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था, तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे उस बात का मतलब निकाल लेते। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता की इन बातों को समझा है, इसका मतलब वैसा नहीं है। इस पर वह धनवान सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? और वैसे भी इसमें समझने लायक है क्या? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था, और मैंने उन्हें अपने जीवन में उसी तरह से उतार लिया। तो फिर मैंने गलत क्या किया है? इस पर गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा, ये जो बातें लिखी गई हैं, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है।
जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारणवश तुमने यह मूर्खता कर दी और इसी कारणवश तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं खत्म हुआ है। अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब से मेहनत करके भी तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वो खुशहाली, वो समृद्धि, सब कुछ हासिल कर सकते हो। इस पर वह सेठ का बेटा कहता है, ठीक है, कृपया करके मुझे उन चारों बातों का मतलब समझाइए। आखिर उन 4 बातों का क्या अर्थ है? इस पर साधु सेठ के बेटे को कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था कि काम पर छांव में जाना और छांव में आना। इसका मतलब यह है कि सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। तुम उस काम को अच्छी तरह समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे, उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे और तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत ही मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छांव में आ सको और छांव में जा सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिताजी की इन बातों का सही मतलब समझा था? यह सुनकर वह सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिता की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारणवश आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। मैं ही सबसे दिग्गज मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे वह सेठ का बेटा उन गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, दूसरी बात क्या है? उसका अर्थ क्या है? आगे गुरुवर दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि चमड़े की बार करवाना। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल लोगे तो यह तुम्हारे घर की चारों ओर से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सकोगे, बेफिक्र होकर दुकान के कामों को समझ सकोगे और तरक्की कर पाओगे। और तो और तुम्हारे मन में कभी यह भी भय नहीं होगा कि कहीं कोई चोर आकर मेरी संपत्ति न चुरा ले। चमड़े की बार करवाने का असली मतलब यह है, लेकिन तुमने तो चमड़े की बार करवाने का मतलब कुछ और ही निकाल दिया। तुमने तो अपने घर की 2 दीवारों को ही चमड़े से पूरी तरह से भरवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के लोग भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। यहां तक कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर पर आने से कतराने लगे। और अब हालत यह हो चुकी है कि ना तो तुम्हारे घर पर कोई आता है और ना ही कोई जाता है, और इसी कारणवश लोग तुम्हें नापसंद करने लगे। और तुम्हारी बर्बादी का यह भी कारण है। आगे सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, यह सब तो ठीक है, लेकिन यह खाने को मीठा करके खाना, इसका क्या मतलब है? मैंने इसका भी अर्थ गलत निकाला है क्या? मैंने तो अपने पिता की बातों के कहे अनुसार ही हर रोज मीठा खाया और आज देखिए मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है, जिस कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वह साधु उस सेठ के बेटे से कहते हैं, हां, तुमने इस बात का भी गलत मतलब भी निकाला है। मीठा करके खाने का अर्थ यह है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है, ना उसके पहले और ना उसके बाद। अन्यथा यदि तुम्हें भूख न लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, फिर चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, चाहे भोजन कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी होती है तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो भी वह उसके लिए किसी 56 भोग से कम नहीं है। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और उस समय पर जब वह भोजन करता है तो वह उसके लिए एक अमृत समान होता है, और वहीं पर जब किसी व्यक्ति को भूख न लगी हो और ऐसे समय पर वह भोजन करता है तो वह उसके लिए विष समान है, वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाला था। तुम हर रोज मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और इसी कारणवश
तुम्हारे शरीर में अनेक रोग ने अपना घर बना लिया और यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे तभी भोजन करना। तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा और तुम्हारे शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। और जब भी तब भोजन की आवश्यकता न हो, तुम्हें भूख न लगी हो, ऐसे समय पर भोजन कभी न करना। यह तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है कि चौथी बात का क्या मतलब है। चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई है, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। तो इसका अर्थ भी कुछ और है। क्या मैंने इसका भी गलत मतलब निकाला है? इस पर साधु कहते हैं, हां बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम रोज रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत उठाना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है तो वह अपने रिश्तों में बंध जाती है और वह अपने रिश्ते को पूर्ण तरीके से निभाने का हर मुमकिन प्रयास करती है। और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोक झोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाएं, और ऐसे समय पर तुम उस स्त्री का साथ कभी ना त्यागो, तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो, बल्कि तुम्हारे पिताजी को यहां पर कहना चाहिए था कि जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में है, उसे अपने रिश्ते में इस तरीके से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ नोक झोंक के बाद भी नुकसान ना पहुंचा सके, वह तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर सके और तुम्हारा फायदा ना उठा सके। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत रहने देना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं और अपने नए रिश्तों को कभी समय नहीं देते, जिस कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता और इसी कारणवश वह अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी की। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर रखा है, तो भला वह तुम्हें कैसे माफ कर सकती है? और यही कारण है कि वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने गलत किया है। इसलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफी मांगो, उसे वापस घर लाओ। और यही वह 4 बातें थीं जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारणवश तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। ये सारी बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। तुम किसी भी तरह से इनको देख सकते हो। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होगा और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद ही तुम्हें घर वापस लौटना होगा, ताकि धन दौलत को कोई तुमसे छीन ना ले। तुम्हें अपने रिश्तों को कुछ इस तरीके से बांधना होगा ताकि वह रिश्ते तुम्हें परेशान न करें, तुम्हें तकलीफ न पहुंचाएं, तुम्हारा फायदा न उठाएं। और हमेशा एक अच्छा और स्वस्थ भोजन करना जब तुम्हें भूख लगी हो, ताकि तुम्हें जो भी सांसें मिली हैं तुम उसे खुशी खुशी जी सको। और अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और अपने घर में अवश्य ही कुत्ते या बिल्ली को जरूर पालना ताकि तुम्हारा धन हमेशा सुरक्षित रहे। इन सभी बातों का अपने जीवन में अनुसरण करने के बाद तुम अपने जीवन में सब कुछ एक बार फिर पा सकते हो जो तुमने आज तक खोया है। और हो सकता है कि तुम इससे भी अधिक उन्नति कर पाओ, इससे भी अधिक समृद्धि पा सको, अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सको। इतना कहकर साधु शांत हो गए और सेठ का बेटा भी अपनी सभी गलतियों को समझ चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। उसने उन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका सही सही अनुसरण किया। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। वह एक बार फिर से अपने व्यापार को सफल बनाने लगा। वह एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर लाने में सफल रहा और देखते ही देखते उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
और आपने इससे कुछ सीखा होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमो बुद्धाय। चलिए अब दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारा मन बहुत रहस्यमय है। हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जिस काम से दूर जाना चाहते हैं, हमारा मन हमें उसी चीज के पास ले जाता है। चलिए इस कहानी से समझते हैं कि हमारा मन किस तरह हमारे साथ खेल खेलता है। और अगर आप अपने मन की काबू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। पुराने समय की बात है। एक संत एक घोड़े पर सवार होकर एक गांव के बाहर से गुजर रहा था। गर्मी का समय था, इसीलिए उस गांव की एक औरत गांव के बाहर घर से एक मटके में पानी भरने के लिए आई हुई थी। वो पानी भर के अपने रास्ते से गुजर रही थी कि तभी वह संत अपने उस औरत के पास से गुजरा। दोपहर का समय था, इसीलिए संत को काफी प्यास लग रही थी। उसने उस औरत से कहा कि क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? काफी दूर तक जाना है और रास्ते में शायद मुझे कहीं पानी नहीं मिलेगा। अगर आप मुझे पानी पिला सके तो आपकी काफी कृपा होगी। यह सुनकर वह औरत उस संत को पानी पिलाने लगती है। पानी पीने के बाद संत जब अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी इस औरत की कुछ मदद कर देता हूं। यही सोचकर उसने उस औरत से पूछा कि मैं इसी गांव की तरफ जा रहा हूं। अगर आपको भी उसी गांव में जाना है तो आपको छोड़ सकता हूं। काफी गर्मी है, आपको पसीना भी आ रहा है। आपने मुझे पानी पिलाया है, मेरी प्यास बुझाई है और इसके बदले में मैं भी आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं। आप मेरे घोड़े पर सवार हो जाइए, मैं आपको गांव तक छोड़ दूंगा। यह सुनकर वह औरत भी सोचती है कि गांव काफी दूर है, क्यों ना मैं इस आदमी की मदद ले लूं। और यही सोचकर वह उस सन्यासी के साथ उस घोड़े पर सवार हो जाती है। अब समझने की बात यह थी कि वह सन्यासी ब्रह्मचारी था। आज तक उसने किसी भी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन आज वो औरत जब उसके घोड़े पर सवार हुई तो उसके मन ने अपनी चाल चलनी शुरू की। उसके मन में अनेक प्रकार के ख्याल आने लगे। वह उस औरत के पीछे बैठा था और घोड़ा धीमी धीमी रफ्तार से गांव की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे घोड़ा आगे बढ़ता था वैसे वैसे धक्का लगने की वजह से वह उस औरत के और करीब खिसक जाता था। इसकी वजह से उसे उस औरत की खुशबू महसूस हो रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसके कितने करीब पहुंच चुका है। और यहीं पर उस सन्यासी के मन में उस औरत के प्रति काम वासना के विचार आने लगे। वह तो अपनी प्यास बुझाने के लिए रुका था, उसने पानी भी पी लिया था। उसे क्या पता था कि उसका मन इस प्रकार की चाल चलने लगेगा। लेकिन मन तो बहुत विचित्र होता है। हम कभी नहीं जानते कि हमारे मन में किस समय किस प्रकार के विचार उठ जाएंगे। अच्छी खासी ब्रह्मचर्य की जिंदगी गुजारने के बाद आज जब अचानक उसके मन में ऐसे ख्याल आए तो उसे पता भी नहीं चला कि उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। बीच रास्ते में ही उसने अपने घोड़े को रोक दिया और उस घोड़े से उतरकर उसने उस औरत से कहा कि हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। घोड़ा भी काफी थक गया है। काफी लंबे रास्ते से मैं इस घोड़े पर चला आ रहा हूं। यह घोड़ा भी जरा आराम कर लेगा और तब तक धूप भी कुछ छट जाएगी। तब तक हम इसी वृक्ष की छांव में इंतजार कर लेते हैं। और यही सोचकर वह औरत भी उस घोड़े से उतर जाती है। वह दोनों उस वृक्ष की छांव में आराम करने लगते हैं। युवती खूबसूरत और जवान थी। पसीने की बूंदें जब उसके शरीर से टपकती थीं तो उस युवा सन्यासी को लगता था जैसे अमृत की बूंदें टपक रही हों। चाहकर भी वो अपने मन को काबू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने अपने मन को आज तक समझा ही नहीं था। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसका मन उसे किस ओर खींच कर ले जा रहा है और उससे ऐसा अपराध होने वाला था जो उसके पूरे उम्र के ब्रह्मचर्य को एक पल में बर्बाद कर देगा। दोनों वृक्ष की छांव में आराम कर रहे थे। सन्यासी तो प्यास बुझाने के लिए उस औरत के पास रुका था, लेकिन उसका मन इस प्रकार का विचित्र खेल खेलेगा उसे भी क्या मालूम था। वह तो अपने मन को रोकने का हर संभव प्रयास कर ही रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह प्रयास करता था वैसे वैसे वह युवती उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह युवती उससे उसके जीवन के अनुभव पूछती, वैसे ही वह युवा सन्यासी उससे दूर भागने का प्रयास करता। युवती भी उस युवा सन्यासी के यवन की तरफ जाने अनजाने खींची चली जा रही थी। पूरा जीवन उसने तपस्या करके बिताया था। कोई भी युवती उस सन्यासी की तरफ आकर्षित हो जाती,
और जब युवती ने सन्यासी से कहा कि बाबा, आप काफी जवान हैं, काफी सुंदर हैं, आप इस भरी जवानी में सन्यास में क्यों उतर गए? आपको तो घर परिवार बसाना चाहिए था, शादी करनी चाहिए थी, बाल बच्चे पैदा करने चाहिए थे। और जैसे जैसे युवती ये सवाल उस सन्यासी से पूछ रही थी, वैसे वैसे सन्यासी की मुस्कुराहट उसके होठों पर खेल रही थी। सन्यासी भी चाहता तो था कि वह भी युवती के साथ प्रेम भरी बातें करे, लेकिन सन्यास उसे पीछे खींच रहा था। एक बार तो सन्यासी ने सोचा कि उसे सीधा सीधा उत्तर दे दे कि मैं सन्यासी हूं, मुझे भोग विलास से कोई लेना देना नहीं है, तुम व्यर्थ ही इतना प्रयास कर रही हो। पर मन तो बहुत विचित्र है, वह तो वही करता है जैसा हम सोचते नहीं हैं। हमारी सोच के विपरीत हमारा मन कार्य करता है। इसीलिए सन्यासी ने सोचा कि ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। आखिरकार उस युवती ने उसकी प्यास बुझाई थी, उसकी सहायता की थी, और इस तरह वह उसे उत्तर नहीं दे सकता था। इसीलिए वह उस औरत के साथ कुछ और समय बिताने लगा। उसने सोचा कि कुछ ही तो समय बिताना है, इसको इसके गांव तक छोड़ दूंगा, उसके बाद यह अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, हमारा कभी मिलना होगा ही नहीं। लेकिन सन्यासी जितना ही उसके साथ बात करता था, उस युवती की आंखें उसे अपनी ओर और आकर्षित कर रही थीं। वो ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में देख रहा था। वो बार बार अपनी नजरों को इधर उधर घुमा रहा था। कभी अपने घोड़े की तरफ देखता, कभी गर्मी की तरफ, कभी धूप की तरफ देखता, लेकिन फिर भी उसकी नजरें घूमकर उस युवती में अटक जाती थीं और उसकी आंखों में देखने से उसे बहुत शांति महसूस होती थी। वो बार बार अपने मन को वहां से दूर हटाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन प्रयास सारे के सारे विफल हो रहे थे। आखिरकार जब प्याला पूरा पानी का भर गया, जब उसका मन उसके काबू से बाहर हो गया, तो सन्यासी ने बिना किसी परिणाम की चिंता की उस युवती को अपने आलिंगन में भर लिया। ऐसी घटना घटित होते ही अचानक वह युवती गुस्से से भर गई। अब तक तो वह भी अपने आप को आकर्षित महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने उसे आलिंगन में बांध लिया, तब उसे अपनी इज्जत की, अपनी लोक लज्जा की परवाह होने लगी। और बदकिस्मती से उसी समय गांव के कुछ युवक उसी रास्ते से गांव की तरफ जा रहे थे, और जब उन्होंने उस युवती को सन्यासी के आलिंगन में देखा, तो लोक लज्जा के भय से उस युवती ने वहीं पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि यह सन्यासी मुझ पर गलत नजर बना रहा है, ये मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। मैंने इसकी प्यास बुझाई, इसे पानी पिलाया, और इसने मुझे इसका यह सिला दिया। युवती को पलटते देर ना लगी, और साथ की साथ सन्यासी भी होश में आ गया। अब उसे समझ में आया कि उससे कैसी भूल हो गई है। अचानक जैसे वो निद्रा से जाग गया हो, वह बार बार उस युवती से क्षमा याचना कर रहा था, लेकिन वह युवती उससे दूर हटती जा रही थी। और जब उस गांव के लोगों ने उस सन्यासी को देखा, तो उन्होंने उस सन्यासी को वहीं पर पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते वो उसे अपने गांव तक ले आए और गांव वालों को इस घटना की खबर दी। गांव वाले गुस्से में भर गए। वो संतों की बहुत इज्जत करते थे, उस सन्यासी को भगवान तुल्य समझते थे, उसकी देव की तरह पूजा करते थे, और उसी सन्यासी ने युवती के साथ ऐसा कर्म कर दिया था जिसकी कोई भी माफी नहीं थी। कोई आम आदमी होता तो शायद यह समाज उसको माफ करने के बारे में एक बार सोच सकता था, लेकिन यह आदमी एक सन्यासी था, पूरे समाज में देव की तरह पूज्य था, और उसने ऐसा घिनौना काम किया था, तो यह समाज उसको कदापि माफ करने के लिए तैयार नहीं था। पूरा गांव उस सन्यासी पर टूट गया। कोई उसे गालियां देता था, कोई चप्पल से मारता था, लेकिन कोई भी उसकी मनोदशा समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। आखिरकार सबका मन एक जैसा ही तो होता है, सबका मन इसी प्रकार के तो खेल खेलता है। जाते तो हैं हम सुलह करने के लिए, लेकिन लौटते हैं अनबन करके। हम सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन पूरे दिन भर तो सोते ही रहते हैं। और इस प्रकार जब हम गहराई से सोचते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा मन वही कार्य हमसे करवाता है जो हम करना नहीं चाहते। वह हमसे बिल्कुल विपरीत और उलट चलता है, लेकिन इसे वही समझ पाता है जो साधना करता है, ध्यान करता है, अपने मन को समझने का प्रयास करता है। सन्यासी ने तो ऐसा अपराध किया ही था कि जो कभी माफ हो ही नहीं सकता था।
शायद वह सन्यासी वास्तविकता में सन्यासी था ही नहीं, क्योंकि असली संत वही होता है जिसने अपने मन पर विजय हासिल कर ली हो। लेकिन कहा जाता है कि आप चाहे तो हवा में तैर सकते हैं, चाहे तो पानी पर चल सकते हैं, आप दुनिया की हर चीज हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपने मन पर विजय हासिल करना इन सभी कामों से सबसे कठिन काम होता है। यह सिर्फ उस सन्यासी की कहानी नहीं है, यह ज्यादातर लोगों की कहानी है। किसी महिला ने कुछ देर हंस मुस्कुराकर बात कर ली और इंसान ने उसका गलत अर्थ निकाल लिया। वो समझा कि यह मेरे प्यार में है और वह उस पर गलत तरीके से नजर बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर कोई महिला हंस मुस्कुराकर प्यार से दो बातें किसी से कर लेती है, तो क्या इसका यह मतलब है कि वह किसी के प्यार में है? यह तो हमारे मन की चाल होती है। हमारा मन अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए हमसे ही झूठ बोलता रहता है और हम उसे सच मानते रहते हैं। लेकिन मन हमें ऐसे जाल में फंसा देता है, स्विंगल से बाहर निकालना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। अगर हम अपने मन को समझाने का प्रयास करें तो हम यह भी समझ पाएंगे कि मन कभी भी सच नहीं बोलता है। मन हमेशा झूठ की तरफ लेकर जाता है और मन के पार जो उतर जाता है वही सत्य को जान पाता है, वही आत्मज्ञान की प्राप्ति कर पाता है, क्योंकि मन ही आत्मज्ञान के रास्ते में सबसे दिग्गज पत्थर होता है। इसीलिए जितनी भी शिक्षाएं हैं वह सारी शिक्षाएं एक ही विषय पर केंद्रित रहती हैं कि अपने मन पर विजय कैसे हासिल की जाए, अपने मन के पार कैसे जाया जाए। क्योंकि जो इंसान अपने मन से पार उतर पाता है वही अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर पाता है। मन हमारी इंद्रियों का चालक होता है। जो हमारे मन में विचार उठते हैं उसी प्रकार हमारी इंद्रियां काम करती हैं। इसीलिए अगर हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो हमारी इंद्रियां नकारात्मक रूप से कार्य करती हैं। लेकिन अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो हमारी इंद्रियां हमसे बुरे काम करवाती रहती हैं, जिससे हमारा मन और ज्यादा दुखी होता चला जाता है। अपने मन को समझने के दो सबसे आसान तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, अपने आप से सवाल करो कि मैं कौन हूं। और बार बार जब हम अपने आप से सवाल करते हैं तो हम अपने मन के पार जाकर अपनी वास्तविकता में स्वरूप देख पाते हैं। जो लोग ध्यान या मेडिटेशन करते हैं वह लोग भी एक बात समझ लें कि ध्यान भी एक प्रकार का जाल ही होता है। अगर आप ध्यान से संपूर्ण आनंद प्राप्त करने के बाद उस ध्यान विधि को त्याग नहीं पा रहे हैं तो ध्यान भी आपके रास्ते में एक पत्थर बन जाता है, क्योंकि साधन का उपयोग रास्ते को पार करने के लिए किया जाता है। लेकिन रास्ता पार होने के बाद भी अगर कोई साधन को त्याग नहीं रहा है तो वह मूर्ख है। उसे उस साधन से ही मोह हो गया है, उसका मन उसी साधन के आसपास उलझ गया है। इसी प्रकार ध्यान भी एक प्रकार का साधन होता है जो रास्ता तय करने में हमारी सहायता करता है। लेकिन रास्ता तय होने के बाद, आनंद प्राप्त करने के बाद अगर उस ध्यान विधि को त्याग नहीं पा रहे हैं तो वह ध्यान ही हमारा सबसे दिग्गज पत्थर बन जाता है। इसीलिए अगर किसी ध्यान विधि से आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो चुका है तो उस ध्यान विधि को वहीं पर त्याग देना अच्छा होता है, वरना तो वही ध्यान विधि आपके रास्ते का सबसे दिग्गज पत्थर बन जाएगी। दूसरा तरीका, अपने मन को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने में और अपने मन के बीच में एक दूरी बना लो। जब मन में और हमारे बीच में दूरी होती है तो हम मन के विचारों को, मन की क्रियाओं को भली भांति देख पाते हैं और यही सबसे असरदार साबित होता है। और जब हम अपने मन के विचारों को, अपने मन की क्रियाओं को भली भांति देख पाते हैं तो हम यह भी देख पाते हैं कि हम ना तो शरीर हैं ना मन है। हम शरीर और मन के पार हैं, लेकिन वह तभी महसूस होता है जब मन के विचारों को भली भांति साक्षी रूप से देखा जाए। साक्षी की साधना यही होती है कि मौन होकर, बिल्कुल चुप होकर अपने मन के विचारों को देखना, कुछ भी उसके बारे में सोचना नहीं, कुछ भी उसके बारे में करना नहीं, ना तो उन विचारों को दूर हटाने का प्रयास करना, ना उन विचारों में सम्मिलित होना, बस उनको दूर से देखते रहना। और देखते देखते हम पाएंगे कि हम मन के पार चले जाते हैं। अगर अपने मन के पार जाना है तो साक्षी बनना होगा अपने मन का, उनके विचारों का, उसकी क्रियाओं का। और जब ऐसा होगा तो मन के पार की स्थिति हम हासिल कर पाएंगे।
जिससे कि आत्मज्ञान के रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।